बात सही है। बस कंचन आ जाए, वो जो पेपर पहुंचा देगी। आ गई मैं। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे जरा देर हो गई, लेकिन क्या करूं। कोई बात नहीं। दरअसल वीरू आ गया था। आरज़ू, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कितनी खुश हूँ आज। आरज़ू, वीरू लौट आया है मेरे पास, मेरा बेटा, मेरा सहारा। कंचन, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तेरे पास लौट के क्यों आया है। आरज़ू, कंचन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अकेले में। अकेले में? ओह अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है आरज़ू, बिल्कुल ये मेरे बेटे जैसा है। यू कैन ट्रस्ट हिम। कंचन, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, चलो अंदर। एक मिनट आरज़ू, इसकी जरूरत नहीं है। बेटा तुम बैठो, मैं जरा थोड़ा काम निपटा लूं। क्या बात है आरज़ू, तू क्यों बेकार में तिल का ताड़ बना रही है? तुझे मालूम है कि वीरू मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना? इसीलिए तो मुझे प्रॉब्लम है। तुम इतनी रिस्की जगह पे उसे इतनी आसानी से कैसे ला सकती हो? क्योंकि मैं उससे ट्रस्ट करती हूँ, मैं उस पर पूरी तरह से यकीन करती हूँ। ऐसे आदमी पर यकीन करती हो जिसके बारे में तुम खुद कह चुकी हो कि वो तुम्हारे जज्बात से खेल चुका है। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था कि वो जिद्दी है। अब जवानी में हो जाता है ऐसा। पहले उसने जेरी से झगड़ा कर लिया और फिर मुझसे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई आधी छोड़ दे। और जब तुमने उसे सही रास्ते पे लाने की कोशिश की तो उसने क्या किया, याद है? कंचन, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही? जो एक बार तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है, धोखा दे सकता है अपना रास्ता बनाने के लिए, वो कल को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ऐसा कर सकता है। ये तुम ज्यादती कर रही हो। हर एक इंसान की तरह वीरू को एक गलती करने का हक है और उसे एक बार माफ कर देना मेरा फर्ज है। मैं इससे कहाँ इनकार करती हूँ, लेकिन तू उस पे आंख मीच कर कैसे भरोसा कर सकती है? तूने उसके बारे में जब भी बताया ये बताया कि तू उसे बहुत प्यार करती है। क्या वो भी तुझे उतना ही प्यार करता है? करता ही है, इसीलिए मेरे पास लौट कर आया है। तुम वहां नहीं थी आरज़ू, तुम वहां नहीं थी। तुमने देखा नहीं वो किस तरह से पछता रहा था, किस तरह से मुझसे माफी मांग रहा था। इसीलिए तो मुझे शक हो रहा है वो इस तरह का नाटक क्यों कर रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि उसके यहाँ आने का कारण क्या है। ये तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। तुम्हारा शक करना मैं समझ सकती हूँ क्योंकि ये तुम्हारा काम है, लेकिन कुछ लोगों को बख्शना होगा। वीरू उनमें से एक है। ये तो कंचन वैसे ही हुआ जैसे राणा मेरे माँ बाप को मार डाले और उसके बाद आकर मुझसे माफी मांग ले। पता नहीं तो बिजनेस कैसे हैंडल करती होगी। वीरू पर तू कैसे भरोसा कर सकती है? तुम राणा की तुलना वीरू से कर रही हो। वीरू ने राणा की तरह कोई जुर्म नहीं किया है। उसने उससे भी घटिया जुर्म किया है। एक आदमी जिस पे तुमने भरोसा किया, उसने उसी का फायदा उठाकर तुम्हें ब्लैकमेल कर लिया। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हें फिर से धोखा नहीं दे सकता? कम से कम ऐसा आदमी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं रहेगा। तुम्हारी ये बात मुझे माननी पड़ेगी, लेकिन तू ये मत समझना कि मैं तेरी हर बात मानूंगी। तू अपने दिल के मुताबिक चल, मुझे अपनी तरह से चलने दे। लेकिन मैं तुझे ये गारंटी देकर के कह सकती हूँ, आज के बाद वीरू यहाँ नहीं आएगा और ना ही वो कभी हमारे बीच होगा। अच्छा, और तेरी जिंदगी का हिस्सा बने रहेगा? बहुत कम लोग हैं जो मेरे करीब हैं। मैं वीरू को एक और मौका देना चाहती हूँ। ये रिस्क मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं होगा। ये समझ क्यों नहीं रही कि ये क्या कर रही है? गॉड। कम ऑन वीरू, चलो चलो। कंचन चली गई? हाँ। पता नहीं मैं इसे कैसे समझाऊं। कंचन को तुम नहीं समझा सकती आरज़ू। हम भले कितने भी मजबूत क्यों ना हो, जिंदगी में आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। जब वो कमजोरी हावी होती है ना, तो जाहिर हो जाती है। फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाता, ना हम कुछ कर पाएंगे। वीरू कंचन की कमजोरी है, वो रहेगी, हमेशा रहेगी।